हेलो गाइस। व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 21 वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट से आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कंट्रोलिंग योर लाइफ, योर प्राइवेसी और हु यू चूज टू लव। यदि कल इंटरनेट बैन कर दिया जाता है या फिर आपके फोन को कोई स्पाई करता है या फिर कोई भी सिटीजन रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है, तो यहाँ पे एक ऐसा लॉ स्टैंड करता है जो कि आपको एक एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इट इज कॉल्ड आर्टिकल 21। लेकिन जब ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, तब इसका जो एक्सटेंट था वो बहुत ही नैरो था। बट इन प्रेजेंट टाइम इट स्टैंड एज अ मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट। चलिए इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री को समझने से पहले एक बार आर्टिकल 21 को पढ़ लेते हैं। सो इट सेज, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। ये बहुत ही आपको इजी सुनने में लग रहा होगा, राइट? बट इट इज नो। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, राइट, इंडिपेंडेंट इंडिया के जस्ट अर्ली डेज में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही इजी तरीके से लिया था। लेकिन इन 1950 में एक कम्युनिस्ट लीडर जिनका नाम ए के गोपालन था, गवर्नमेंट के द्वारा डिटेन कर लिए जाते हैं बाय यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वह कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि दिस वायलेट माई फ्रीडम। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, लुक, यदि पार्लियामेंट ने लॉ पास किया टू लॉक यू और उन्होंने राइट पेपर वर्क एंड प्रोसीजर फॉलो किया है, देन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दिस लॉ इज द लॉ इवन इट इज अनफेयर, राइट? दैट वाज नोन एज द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। लेकिन फिर 1978 आता है, राइट, जहां अ वुमेन इंटर, एक महिला आती है जिसका पासपोर्ट एब्रप्टली सीज कर दिया जाता है, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट एनी रीजन। हर नेम वाज मेनका गांधी। शी चैलेंज दिस इज इन कोर्ट एंड यह सिंगल केस कंप्लीटली फ्लिप्ड इंडियन लीगल जुडिशरी, राइट। ये सिंगल केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंडियन लीगल हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर देता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रोसीजर फॉलो करना इनफ नहीं है, राइट। प्रोसीजर हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। सो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को अमेरिकन लॉ से क्या किया, इंपोर्ट किया। दैट कॉन्सेप्ट वाज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बोला कि आप सिर्फ आर्बिट्रेरी एंड क्रूएल लॉ पास नहीं कर सकते, हम आपके लॉ को चेक करेंगे। इफ इट इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, देन इट विल इन्फोर्स, राइट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि लाइफ डज नॉट मीन एग्जिस्टिंग लाइक एन एनिमल और ब्रीथिंग, इट ऑल्सो मीन लिविंग विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट। कुछ सालों में ऑनरेबल जजेस ने आर्टिकल 21 को काफी एक्सपेंड किया, लाइक एज राइट टू प्राइवेसी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये केसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया एज अ स्टोरी, राइट। सो हाँ, यहाँ पे कुछ किया जाता है जैसे कि लाइक एज राइट टू प्राइवेसी, जो कि 2017 में केस, पुट्टा स्वामी केस में आया था। ठीक है। इट इज हेल्ड दैट योर पर्सनल डाटा, योर प्राइवेट लाइफ एंड योर चॉइसेस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। ओके। फिर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, it is also included in article 20, which says you have fundamental right to breathe clean air and drink clean water। फिर देन राइट टू livelihood, जिसमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ योर मीन्स ऑफ अर्निंग अ
लाइव, फिर मेडिकल केयर एंड ऑटोनॉमी। अभी रिसेंटली राइट टू वॉक इज ऑल्सो एज एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. इट इज अ रिसेंट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसके बाद अब उसके बाद एक अल्टीमेट टेस्ट आता है, किसी भी राइट का एक अल्टीमेट टेस्ट आता है। और वो टेस्ट तब लिया जाता है जब हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी का स्टेट हो, राइट। सो क्वेश्चन ये राइज होता है, राइट, क्वेश्चन ये राइज होता है, कैन गवर्नमेंट कैन गवर्नमेंट सस्पेंड आर्टिकल 21 when there is a state of a national emergency, right? This is the question, and this is biggest question, right? During the emergency in 1975, सुप्रीम कोर्ट ने yes कहा था, your right could be suspended, and also it was considered as the darkest day of Indian judiciary. But पार्लियामेंट बाद में एक अमेंडमेंट पास करता है, दैट इज 44th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को ये कहता है कि इट नेवर बी सस्पेंडेड इवन इफ देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, राइट। इवन इफ देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, they are absolute, they are permanent bedrock of your freedom as a citizen. Okay, so this was overall article 21, right? So in next video we will learn about article 21A, article 22, right, in which आपके क्वेश्चन का ये आंसर मिलेगा कि व्हाट इफ पुलिस एक्चुअली अरेस्ट यू, व्हाट आर योर इमीडिएट राइट्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। मतलब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, उसके 24 आवर्स में आपको कौन कौन से आपको राइट प्रोवाइड किए जाते हैं बाय फंडामेंटल राइट, ये हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन सी यू देयर, टेक केयर। एंड वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया then please comment it, like it and share with your friends. Also subscribe it because your support means a lot, right? Thank you. Thanks for watching, class. Don't forget to like and subscribe. Keep learning and see you next time.